स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। आज है 5 जनवरी 2026 और अभी मैं हूं मंगराही पंचायत में। सबसे लोकप्रिय आप नेता के रूप में कह सकते हैं, समाज सेवी के रूप में कह सकते हैं, अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ लड़ने वाले व्यक्ति के रूप में जान सकते हैं, एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जान सकते हैं आदरणीय अशोक कुमार अकेला जी, जो लगातार 15 वर्षों तक सामाजिक राजनीति में सत्ता के पद पे रहे हैं और लगातार सक्रिय रहे हैं हर चीज में। अगर पंचायत में भी हो किसी मुद्दा किसी टॉपिक पे बात करना तो सबसे सहजता, सबसे मुखरता और सबसे प्रत्यक्ष रूप से कोई अपना बात रख पाता है तो वो हमारे आदरणीय अकेला जी है। चूंकि इनका कम्बल वितरण का जो है वो प्रक्रिया चल रहा है तो उसी में मैं आया यहाँ पे। चूंकि जो भी समाज में अच्छी चीज होती है उसको मुझे दिखाना अच्छा लगता है और मैं किसी से प्रभावित वगैरह नहीं होता हूँ। कोई कितनी भी आलोचना करे इससे फर्क नहीं पड़ता है। आप ऐसा भी एंगल दे सकते हैं, राजनीति का एंगल, धर्म का एंगल, कास्ट का एंगल। किसी भी आदमी को जरूरतमंद है उसको आप मदद कीजिए और करना चाहिए, वजह चाहे जो भी हो। हम ये जानना चाहते हैं कि ये सब साहस कहाँ से लाते हैं? अभी आप जब ये प्रक्रिया मतलब किए तो समाज से तो तरह तरह की आलोचनाएं आएंगी और चूंकि मैं अभी खुद आया हूँ तो वहाँ भी कई लोग जो गांव के थे वो ऐसा बोल रहे थे कि ये दिखावा कर रहा है। ये तो इन सब चीजों को सहने की क्षमता कहाँ से लाते हैं? देखिए होता क्या है, जो मैं पढ़ा हूँ, कबीर है, महावीर है, बुद्ध है, शहीद आजम भगत सिंह है, पेरियार है, रामास्वामी नायकर है, बहुत से ऐसे महापुरुष हैं, समाज सुधारक है, ये ज्योतिबा फूले है, सावित्रीबाई फूले है, राजा राम मोहन राय है, अमर शहीद जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी हैं। सब लोग को मैं पढ़ा हूँ, सुना हूँ, देखा हूँ। जो लोग समाज में चले हैं, समाज सुधार के काम किए हैं, उनकी आलोचना होती है। कुछ लोगों को पसंद नहीं पड़ता है, बात वो अलग है, उससे बात नहीं है। और अपने जीवन में आपको सफल होना है तो निंदा और प्रशंसा दोनों को समान रूप से कबूल करना पड़ेगा। अच्छा, ये एक चीज मैं पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि जो सत्य होता है वो हमेशा अकेले चलता है जी जी और जो गलत होता है उसको भीड़ के साथ चलना होता है। जी जी तो आप अकेले हैं, अकेले आप देखिए और आपके पुत्र है जो हम उनको भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप जो भी स्टेप लेते हैं उसमें हमेशा आपका साथ देते हैं। जी और मैं जानता हूँ कि ये वीडियो अपलोड होने के बाद हमारे गाँव के लोग भी हमारी आलोचना करेंगे जी आपके जी संगे संगे, जी लेकिन जी मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता है जी क्योंकि जो सही है मुझे उससे मैं वही दिखाऊंगा और बताऊंगा। तो ये मतलब ये जो आप कर रहे हैं, जी। ये आपका अभिमन्यु आपका साथ है, इस पे क्या कहेंगे? मतलब देखिए मैं चाहता हूँ जो युवा पीढ़ी है, ये तो मेरा सुपुत्र है, लड़का है, लेकिन जो युवा पीढ़ी है वो शहीद आजम भगत सिंह को पढ़े। जो युवा वर्ग है, सिर्फ मान लिया हम अपने पुरखों का इतिहास नहीं पढ़ेंगे तो हम इतिहास नहीं बना पाएंगे। जो नालायक होते हैं, जो अपने पुरखों का इतिहास नहीं पढ़ते, नहीं जान पाते हैं, तो मैं युवा वर्ग से चाहूंगा कि समाज सुधार बहुत जरूरी है। क्या इस जमाने में शिक्षा, स्वास्थ्य जिस घर में आ गया उसका विकास हो गया और अंधविश्वास में बहुत से लोग पड़े हुए हैं। हमारे जो पूर्वज हैं उतना पढ़े लिखे नहीं थे, उतना सुविधा नहीं था। लेकिन मैं किसी भी दल से बिलोंग करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ वर्तमान जो सरकार है नीतीश कुमार जी को भी, जिन्होंने बालिका पर चाहे बहुत खर्च किए, बहुत सबको पढ़ाई लिखाई, शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे रहे हैं। तो मैं चाहता हूं जो वर्ग युवा वर्ग है इसमें आप बदलाव करे। एक चीज है, जैसे पहले पुराने जमाने में जितने भी देखे होंगे धार्मिक कर्मकांड, बाल विवाह हो चाहे सती प्रथा हो, इन सब चीजों का कुप्रथा थी, वो समाज को समझ में आया तो उस समय खत्म हुई। लेकिन आज के समाज को ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मृत्यु भोज भी एक कुप्रथा है? लोग कर्ज लेकर जमीन बेचकर मृत्यु भोज करते हैं और ये पढ़ा लिखा भी समाज इन चीजों का विरोध क्यों नहीं करता है? देखिए होता क्या है, जो कुछ लोग कर रहे हैं, परंपरा जो रीति रिवाज है वो सदियों से चली आ रही है। कुछ लोग इसको बनाए हुए हैं, उसको वो धर्म नहीं, उनका धंधा है, उसे वो जीते हैं। और कुछ लोग जो हमारे युवा वर्ग है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो चाहते हैं, कुछ लोग गांव समाज में है, ये लफ्ज नहीं बोलना चाहिए, सूद ब्याज का महाजन जो होता है वो पैसा लगाते हैं, सोचते हैं कि अगर वो कर्मकांड नहीं करेगा, भोज भात नहीं करेगा, तो हमसे कर्ज नहीं लेगा तो जमीन नहीं बेचेगा, पैसा लेगा तो इंटरेस्ट पर तब जमीन बेचेगा, उसका पढ़ाई लिखाई रुक जाएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा, मृत्यु भोज जो है एक सामाजिक अभिशाप है, ये शोक का प्रतीक है, ये खुशी उमंग का विषय नहीं है, ये मातम का चीज है। ये मृत्यु भोज नहीं होना चाहिए। और वही पैसा आप बचा के, वृद्ध लाचार जब माँ बाप होते हैं तो लोग उसको नजर बंद कर देते हैं, यानी कैद कर देते हैं, घर के पीछे यूरोप में रख देते हैं कि पैखाना कहाँ करे, थूक खकार कहाँ फेंके, लोग देखे नहीं, उसका सेवा नहीं करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वही पैसा आप सेवा पर खर्च कीजिए। जब बच्चा आप रहे होंगे तो आप भी पैखाना किए होंगे, सोयरी घर में माँ कितना कपड़ा गंदा की होगी, वो भी बच्चा हो गए वृद्ध, उनकी सेवा होना चाहिए, लोग नहीं करते हैं। लेकिन लोग का कही
इस समाज गांव समाज के डर से दिखावा के नाम पर भोज दान दुनिया जमाना सब करते हैं, कर्ज लेते हैं, बर्बाद होते हैं। और वही पैसा वो बाप मातारी की सेवा पर चाहे बेटा बेटी की पढ़ाई पर खर्च नहीं करते हैं। मैं तो निवेदन करूंगा कि आप और बाप माँ बीमार पड़ जाए, वृद्ध लाचार हो जाए तो उनकी सेवा कीजिए, श्रवण कुमार से सीखिए, और पैसा बचे तो बेटा बेटी को पढ़ाइए। ये भोज भाज आडंबर के फेरा में मत पड़िए, कर्ज लेकर कोई काम मत कीजिए। चूंकि आप इनिशिएट किए हैं मृत्यु भोज न करने के खिलाफ, तो मैं चाहूंगा कि और भी लोगों को साहस मिलेगा ही, जरूर मिलेगा। चूंकि हमको भी थोड़ा बहुत मिला ही है आपसे प्रेरणा इन चीज़ों के ऊपर, अंधविश्वास के ऊपर खुले तरीके से। पहले भी मैं बोलता था, लेकिन अब खुले तरीके से बोलता हूँ, क्योंकि मैंने भी आप जिन महान व्यक्तियों का नाम लिए उनको मैं भी पढ़ा हूँ और पढ़ रहा हूँ। तो ये कब तक मतलब आपको लगता है कि ये पूरी तरीके से खत्म होगा? देखिए, इस संपूर्ण क्रांति या संपूर्ण बदलाव एक बार में संभव नहीं है, ये जकड़ा हुआ व्यवस्था है। लेकिन पहले की अपेक्षा में आप देखिएगा, बहुत से लोग इसके खिलाफ में आ रहे हैं, समझ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। पहले तो उन पर बोलना भी पाप समझ रहे थे, अब तो बहुत से एक तबका है जिसको मान रहे हैं, जान रहे हैं, और बहुत क्रांति आई है। गांव समाज में भी बेटी को लोग पढ़ा रहे हैं, बच्ची को पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं। बदलाव आएगा लेकिन समय लगेगा। अभी इतना देखिए 1931 को पढ़ा लिखा को इसमें सामने हाँ, आगे आना चाहिए। जो शिक्षाविद है, जो युवा वर्ग है, जो कलाकार है, जो लेखक है, जो धनवान व्यक्ति है, जो छात्र नौजवान है, उनको आगे आके पहल करनी चाहिए, ताकि उनका अनुकरण देखा देखी कमजोर वर्ग भी कर सके। देखिए, पहले सती प्रथा था, तो जिंदा अगर पति मर गया तो पत्नी को उसके चिता पर जिंदा जलाते थे। वो प्रथा राजा राम मोहन राय तोड़े। उसके बाद आ गया विधवा प्रथा। विधवा के कुछ जाति में विवाह नहीं होती थी, अब विधवा के विवाह लोग कर रहे हैं। तो धीरे धीरे बदलाव आएगा। अभी लोग हल्ला बनाए हुए हैं कि डाइन है, तब भूत प्रेत है, फलना है, चिलना है। अभी पढ़ा लिखा समाज नहीं है, पढ़ेगा लिखेगा, बदलाव आएगा। और पहले आप बोले हमको ये आलोचना होती है, तो आलोचना से हम कहाँ डरते हैं सर? नहीं, मैं वो नहीं, आलोचना तो होगा ही, बदलाव कीजिएगा, जिससे ये उससे फेस करने का साहस कहाँ से लाते हैं हम? साहस मैं ये ला रहा हूँ, जब मैं देखिए, जब लोग गाली बात देते हैं, तरह तरह की बात कहते हैं, तो मैं सोचता हूँ तो मैं तो कम हूँ। जब भगवान बुद्ध यही वैशाली की धरती, जो लोकतंत्र की धरती है, वहां उपदेश देने आए थे, तो वही ना समझ लोग कुत्ता हुल्का करके उनके चुत्तर पर से मांस खिंचवा दिया था कुत्ता से, फिर भी उपदेश दिए थे वो। बिल्कुल, तभी तो आज महान है वो, तो महान है। तो इसी राजा राम मोहन राय जब सती प्रथा तोड़े थे, तो उनका भी विरोध हुआ था। बिल्कुल, हमारा तो विरोध समाज छोड़ दीजिए, हमारा घर से हो रहा है, हमारा जो पड़ोसी के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वो लोग भी विरोध किए हैं। लेकिन उन बातों को मैं नहीं मानता हूँ, उनका काम है, उन्ना समझ है। भगवान उनको भी, जो अगर प्रकृति है जिनको लोग कहते हैं भगवान, उनको भी सुबुद्धि दे। और तो मैं कहता हूँ, हिंदू क्या मुस्लिम समाज में भी मूर्ति का मृत्यु भोज जो है बंद होना चाहिए। और यही पैसा मैं बार बार कहता हूँ, अब भी कहता हूँ, एजुकेशन पे खर्च हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, वृद्ध माँ बाप हो, उसके इलाज पर खर्च करवाइए ना, उसको भोजन दीजिए ना, यही बात है। बिल्कुल। और जो पढ़े लिखे वर्ग है, उनको भी कम से कम जहाँ भी हो समर्थन तो करना ही चाहिए, तर्क करना तो चाहिए। अगर अनपढ़ लोग, मतलब मान लीजिए अनपढ़ लोग हैं, वो अंधविश्वास को मान रहे हैं, पढ़े लिखे लोग का कर्तव्य बनता है कि तर्क करें। अगर वो भी उन्हीं रास्ते पर चलेंगे तो फिर पढ़े लिखे और अनपढ़ में अंतर नहीं रह जाएगा। एक बात और, अभिषेक जी, जो लोग निंदा कर रहे हैं, चाहे बोल रहे हैं कि अकेला जी दिखावा करते हैं, तो ठीक है, नेतागिरी, ठीक है, ठीक है, नेतागिरी इसीलिए नहीं है सर। ये जिला परिषद क्षेत्र जो है, इन बार आरक्षण में चल जाएगा, तो हमको चुनाव लड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और जिस पंचायत में मैं एक काम कर रहा हूँ, ये पंचायत मेरा अपना होम पंचायत नहीं है, ये मंगराही पंचायत है, यहाँ से मैं चुनाव नहीं लड़ सकता हूँ। और रहा सवाल जो मैं करता हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि दीन दुखी पीड़ित मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है। अगर जो लोग कहते हैं कोई दिखावा करते हैं, तो उनसे मैं निवेदन करता हूँ, वो भी किसी का सेवा करे। लोग हमको भी कहेंगे कि प्रचार कर रहा है, हम जानते हैं आलोचना तो हमको भी होगा ही, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता है। आलोचना से मत घबराइए, उनका काम है आलोचना करना। और ऐसा किसी को लगता है तो आप भी बांटिए, हमको कॉल कीजिए, मेरा नंबर लीजिए, मैं जब भी रहूंगा आपको भी दिखाऊंगा। मेरा तो परफेक्ट क्लियर है। लोग कह रहे हैं अंधेरा है, अंधेरा है, बहुत अंधेरा है, तो अंधेरा को कुर्सने से बेहतर है एक दीपक तो जलाइए, वो भी तो 5 कंबल बांटे, कुछ तो करे। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ तो शुरुआत कीजिए। अगर सुनिए, 5-5 कंबल सब धनवान लोग बांट दे, क्या कोई गरीब को ठंड लगेगी? ठंड लगेगी? मैं पूछता हूँ, अगर सब जो धनवान लोग साधन संपन्न लोग तय कर ले कि 5 ही कंबल बांटेंगे हम, चाहे 5 ही बुक बांटेंगे, चाहे किसी के बच्चे के शादी में हम सहयोग करेंगे, तो कोई समस्या होगी? कोई समस्या नहीं होगी। बिल्कुल, तो ये आगे आना चाहिए। और अंत में कुछ बोलना चाहिएगा? तो अंत में तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि एक समय आएगा जो समाज जागेगा और बदलाव आएगा, शिक्षा की क्रांति आएगी,
और सभी लोगों से निवेदन करूंगा, ये दीन दुखी पीड़ित मानवता की सेवा से बढ़कर ना कोई धर्म है, ना कोई मजहब है। इस सेवा बहुत जरूरी है, इसकी सेवा कीजिए और मृत्यु भोज से तौबा कीजिए। बाप मतारी बीमार पड़े तो सेवा कीजिए, उसको अंधेरे में मत बंद कीजिए और बेटा बेटी में फर्क नहीं कीजिए, दोनों को पढ़ाइए। बस, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो इसी तरीके से जब भी मैं गांव में रहूंगा, गांव में कुछ हमको लगेगा कि लोगों तक ये बातें पहुंचनी चाहिए, प्रचार होनी चाहिए, तो मैं अवश्य करूंगा, क्योंकि यही हमको इसमें इंटरेस्ट आता है, मजा आता है और अच्छा लगता है। अप्रिशिएट करना अच्छे लोगों को जो अच्छे कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।